विधायक सांसद तो एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। 2 वर्षों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना एक सपने जैसा होता है। लेकिन जयराम महतो आखिर कैसे बन गए जयराम महतो? क्या टाइगर जयराम महतो बनने की पूरी कहानी क्या है? इस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जयराम महतो आगे और राजनीति में क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या जिस प्रकार से अभी वो लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, लोगों की कठिनाइयों को सुनते हैं, क्या आने वाले समय में भी इसी प्रकार से वो करते रहेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि जो मीडिया होती है वो वॉच डॉग की भूमिका में रहती है हमेशा। और जयराम महतो को अभी जिस प्रकार से कवरेज मीडिया में मिल रहा है, आगे भी कवरेज इसी प्रकार से मिले, इसके लिए उनको लगातार इस प्रकार के प्रयत्न करते रहने होंगे। अगर वो नहीं करेंगे इस प्रकार से, तो यही मीडिया है जो आज उनको काफी तवज्जो देती है, वो आने वाले समय में उनको उतना तवज्जो नहीं देंगे। तो इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी हमारे साथ जयराम महतो हैं। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार पंजाब केसरी के साथ जुड़े हैं। जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कि आपने जो राजनीति में आने का एक सोचा, तो उसके पहले आपके जीवन में जो आपने राजनीति में कदम रखा, उससे पहले आपका जीवन किस प्रकार से रहा? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली में जिस प्रकार एक युवा का करियर होता है, जीवन होता है, मेरा भी जीवन उसी के समांतर रहा है। हम्म। बड़ी मुश्किल से हम्म। जो माता पैसे जुगाड़ करके पढ़ाई लिखाई में खर्च करती थी, ताकि उनको विश्वास था कि एक मिडिल क्लास फैमिली में गरीबी की जंजीर को तोड़ना है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बनेगा, कुछ करेगा, और जो घर की हालत है उसे सुधारने का कार्य करेगा। तो वही एक हम्म। जहद चल रही थी। एक कश्मकश की जिंदगी थी। हम मास्टर ऑफ आर्ट्स धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से करने के बाद विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद से ही इंग्लिश साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी के छात्र थे, स्कॉलर थे। अभी भी हैं। मेरी पीएचडी की पढ़ाई हम्म। कंप्लीट नहीं हुई है। और उसी हम्म। दरमियान एक प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट्स का, लैंग्वेज को लेकर। स्टूडेंट्स का हम्म। तर्क था कि लैंग्वेज उत्तर प्रदेश और बिहार की मूल लैंग्वेज है, और अगर ये लैंग्वेज झारखंड में भी अगर कहीं है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है उन क्षेत्रों में बोली जाती है। और लेकिन हम्म। धनबाद और बोकारो में इन लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। ये यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिन पीपल हैं, जो उनकी भाषा नहीं है। तो उसी में एक प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट में हम भी आते हैं। और जब हम अपनी बातों को रखते हैं, अपने तथ्य को, अपने तर्कों को रखते हैं, झारखंड आंदोलन के किस्सों को, तो काफी लोकप्रिय हो जाते हैं। और फिर लोग लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से हमें बुलाने लगते हैं, हमारी भाषणों को सुनने लगते हैं। और हमारे भाषणों में झारखंड की समस्याएं होती हैं। वो हमारी भाषणों में वो झलक होती है जो 24 साल पहले हमारे पूर्वजों ने देखा था, झारखंड अलग राज्य करने से पहले। तो उनको लगा कि 24 सालों में जो उम्मीदें खो गई हैं, जो सपने मुरझा गए हैं, इस युवाओं की आवाज में वो सपने फिर से एक बार हमें हमारी आंखों के सामने दस्तक दे रहे हैं। तो फिर नहीं, लोग तो लगातार जुड़ने आपको आपको ये लगा कि ये अगर आप इसको और बेहतर तभी कर सकते हैं जब आप राजनीति में एंट्री कर लें। क्या यही वजह है राजनीति में आने की, या फिर और भी आपको लगा कि नहीं, ये एकमात्र एक ऐसा साधन है जिसके जरिए लोगों की आम जनमानस के आवाज को काफी प्रमुखता से उठाया जा सकता है? तो ये आपके जहन में था, या आपको लगा कि एन के एन प्रकार किसी प्रकार से विधायक बन जाना है या सांसद बन जाना है, और फिर देखेंगे जैसा होगा आगे, राजनीति जैसा चलेगा वैसा चलते रहेगा? विधायक सांसद तो एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। और महज दो हम्म। साल में, मैं अपनी बड़ाई और प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन महज 2 वर्षों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना एक सपने जैसा होता है। 2 साल पहले मेरे गांव और दो चार गांवों के अगल बगल के लोगों के अलावा मुझे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, ना मेरी कोई विशेष उपलब्धि। मैं भी वही एक साधारण सा छात्र जिसकी आंखों में एक सपना है कि कंपटीशन की तैयारी करेंगे, एक सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे वो 3rd ग्रेड की हो, 4th ग्रेड की हो, एसएससी की हो या जीडी की हो। और मैं कई बार आर्मी, हम्म। सीआरपीएफ के दौड़ में मैं भाग लेने गया। कहीं मैं हाइट में, तो कहीं गुदने के कारण, तो कहीं दौड़ में छट गया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का मैं बेटा हूँ। और मेरे सपना था झारखंड पुलिस।
इंडियन आर्मी जो जीडी होता है, जीडी रैंक, उसमें भी अफसर रैंक नहीं, जीडी रैंक, उन चीजों को देखना। उसके बाद जब पढ़ाई बढ़ने लगी तो सोचे चलिए सरकारी टीचर बनेंगे। अब मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लिए हैं, पीएचडी जब करने लगे तो लगा चलिए सरकारी प्रोफेसर ना सही पार्ट टाइम लेक्चरर कहीं बन जाएंगे, क्योंकि झारखंड में परिस्थिति झारखंडियों के लिए सामान्य नहीं है प्रोफेसर बनने की, तो पार्ट टाइम लेक्चरर कहीं बन जाएंगे। अगर पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे तो घर का परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। तो उस परिवार से आने वाला बच्चा कभी सांसद विधायक बनने का सपना तो नहीं सजा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक नियति और समय की डिमांड थी कि मैं एक आवाज बन के, झारखंड की वह आवाज बन के आया जो 24 साल पहले लोग देखा करते थे, लेकिन बीते 24 वर्षों में यहाँ की उदासीन पॉलिटिक्स ने उस आवाज को ही दबा दिया था। तो फिर जब हम आए तो लोग हमें सुनने लगे।